गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास रीजनिंग की क्लास है और हम डाइस टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी कि पासा। 35 से 40 मिनट में मैं आपका कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा और साथ में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आज तक एचएससी में आए हुए हैं वो सभी इस क्लास में कवर करवा दिए जाएंगे। और इस बात की एश्योरिटी है, इस क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे उससे बाहर हरियाणा में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे लेना बेशक। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ये है डाइस। जैसे हम गेम खेलते हैं ना डाइस का, तो वो जो डाइस होता है वो सेम ये होता है और उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो डाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। डाइस में जो कोने होते हैं वो 8 कोने होते हैं भाई। 8 कोने कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कोने होते हैं डाइस में। सतह कितनी होती हैं? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कितने कोने होते हैं, सतह कितनी होती हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपकी जो सरफेस होते हैं, जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। 6 फेस होते हैं। एक ये सामने वाला, 2 3 3 दिखते हैं। एक इसके ऊपर का निचला यार्ड 4, एक इसका विपरीत 5, एक इसके विपरीत 6। तो 6 फेसेस होते हैं हमारे डाइस के। इसके बाद साइड्स कितनी होती हैं? साइड जो सरफेस होते हैं, टोटल सरफेस होते हैं 6। और इसमें दिखाई देने वाले कितने होते हैं? 3 सरफेस दिखेंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। 3 दिखेंगे और 3 छिपी हुई सतह कितनी होती है? 3 होती हैं। इसके बाद भुजा कौन सी होती हैं? तो भुजा होती हैं साइड्स जिसको बोलते हैं, वो होती हैं 12 भुजा होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक देखो ये जान लग रही 11 और एक ये जान लग रही 12। तो 12 भुजा होती हैं। तो साइड होती हैं आपकी 12 और कोने जो होते हैं वो होते हैं 8 और सतह होती हैं 6। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? अब जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं वो 2 टाइप से आते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डाइस के और एक ऑर्डिनरी डाइस के, यानी एक मानक पासा एक साधारण पासा। मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं मानक पासा के। तो पासा के जो प्रकार हुए हैं वे 2 प्रकार हुए हैं भाई। एक हुआ है स्टैंडर्ड डाइस और एक हुआ है साधारण पासा। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा साधारण पासा और कौन सा मानक पासा है? तो साधारण पासा वो होगा जो डाइस में 3 सतह दिखेंगी, किन्हीं भी 2 सतहों का जोड़ 7 हो। दिख रहा हो हमने, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना हमने, तो यू के है, यो है साधारण पासा। यार 4 और 3 7, इनका ऊपर जो सतह दिखे हैं उनका अगर जोड़ 7 बना है, संलग्न जो सतह हैं उनका निकटवर्ती का, तो वो होगा आपका साधारण पासा। और अगर 2 सतह का जोड़ 7 नहीं बन रहा तो वो होगा हमारा मानक पासा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 3 3 और 1 4 3 और 2 5, मतलब 7 बन नहीं रहा, तो ये कौन सा पासा है? ये है हमारा मानक पासा। और क्वेश्चन मानक पासा से ही आते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे देखो 4 और 3 7, किन्हीं भी 2 सतहों का जोड़ अगर 7 है तो हमारा है साधारण पासा। इसी के बेस पे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है? तो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखो, इसको 5 और 2 7, यानी 7 दिख रहा है तो मतलब ये साधारण पासा। 6 और 1 7, ये भी साधारण पासा है। 4 और 3 7, ये भी साधारण पासा। तो मानक पासा कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण पासा कौन सा है ये बताना है हमने। निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है?
तो जिस भी सतह का जो सतह दिखना जोड़ 7 होगा तो उनका तो वो होगा साधारण पासा। तो यहाँ पे देखो डी में 5 और 2 7 ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, साधारण पासा है। जो जो मानक पासा है इसमें जो होता है विपरीत होता है, जैसे एक के विपरीत 6 होता है, दो विपरीत देखो कोई भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, मतलब किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे एक का विपरीत क्या हो 6, 7 जोड़ होना चाहिए, तीन का विपरीत क्या होगा कि 7 हो जाए 4, दो का विपरीत 5, इस प्रकार से। तो इसने तीसरा क्वेश्चन देखो, के भुजा नीचे एक पासा दे रखा है और सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। पहले तो पासा देखो कौन सा है, 6 4 10 4 5 11 5 9, मतलब ये एक मानक पासा है। दिखने वाली सतह जो होंगे उनका जोड़ 7 कौन, तो ये एक मानक पासा है। तो 6 का विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 1, क्योंकि विपरीत सतहों का जोड़ कितना हुआ है 7, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अब इनमें से कौन सा मानक पासा है, अगर तीन पासे दे रखे हों तो मानक पासा हमने बेरा जिनका जोड़ 7 ना दिखा, वो 3 और 4 7, मतलब ये साधारण पासा। 5 और 2 7, ये साधारण पासा। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 6, मतलब ये की है मानक पासा है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। ये इस प्रकार से है भाई, साधारण पासा और मानक पासा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यही है भाई, मानक पासा और साधारण पासा पहचान होगे। मानक पासा दो दोया का जोड़ 7 ना दिखा है, और इसमें विपरीत जो होगा उनका जोड़ 7 होना चाहिए, जैसे 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। ठीक है, ये है। अब जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो किस प्रकार के आते हैं। तो डाइस के भाई 5 केस बनाए सिर्फ, इन 5 केस सामत है, आपने पेपर में क्वेश्चन दिख जाएगा। एक तो एक फिगर देगा, मतलब एक पासा दे देगा, टू फिगर के दो पासे दे देगा, मोर देन टू फिगर 3 पासे दे देगा, 4 दे देगा, उनमें तो बूझ लेगा। या फिर ओपन डाइस का बनता है और एक लैंग्वेज बेस का बनता है। तो 5 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहली टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे ये दे देगा, ये डाइस दे दिया, एक सिंगल डाइस, इसमें 1 2 3 लग रखा है, वन फिगर क्वेश्चन है ये, और इसमें बूझ लेगा एक के विपरीत क्या होगा। तो ये कौन सा 1 2 3, ये कौन सा पासा मानक, तो एक के विपरीत क्या होता है 6। ठीक है, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन होगा टू फिगर का, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं भाई टू फिगर से आते हैं, दो पासे दे देगा और उनमें तो पूछ जाएगा, उसमें तो दो पासे देगा, उसमें तो 3 डाल के केस बनेंगे। पहला केस बनेगा एक एक लेटर तो हमने कॉमन मिलेगा अपने, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 है, इनमें तो एक तो पहला केस बनेगा एक लेटर कॉमन, दूसरा केस बनेगा 2 लेटर कॉमन, तीसरा केस बनेगा नो कॉमन। जैसे इसमें देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन कौन है, तो ये है तीसरा टाइप का। तो 3 टाइप के आपके जो हैं टू फिगर वाले में बनेंगे आपके 3 केस। एक चीज और, हमेशा जो क्वेश्चन बुझ जाओगे वो विपरीत बुझ जाएंगे। देखो अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आओ तो कैसे आएगा, सिर्फ एक पासा दे रखा हो, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, यदि पासे की सतह पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं तब एक के विपरीत क्या हुआ, एक के विपरीत बुझ जाए इसने। पहली बात, जो आपने पासा में दिख रहा है वो उसका विपरीत कदे नहीं हो सकता। जैसे कि यार ये एक है, तो एक का विपरीत, विपरीत का मतलब क्या हो, इसके सामने वाली यार्ड है याड़ी, तो यह सतह बतानी हो या करे, इसका मतलब यो है एक का विपरीत ना 2 और 3 तो कदे भी ना हो सकते, जो इसका लोहा दिखा ना वो तो कदे भी ना हो सकते, क्योंकि ये इसका संलग्न है, निकटवर्ती है, इसके विपरीत नहीं हो सकते। जैसे 4 5 6 है, 4 के विपरीत 5 6 कदे नहीं हो सकता, या 5 के विपरीत 4 6 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 4 5 नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बच्चे ना आओ भी फिर भी गलती कर दें, लेकिन इस क्लास के बाद नहीं करोगे भाई, एचएससी का फेवरेट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन बुझ लिया, एक के विपरीत क्या हुआ, एक के विपरीत 2 और 5 दिखा, इसका मतलब 2 कदे नहीं हो सकता और 5 कदे नहीं हो सकता। और ये कौन सा पासा है, 5 और 2 7, यानी साधारण पासा है, साधारण पासा है। अगर यार मानक पासा होता तो एक के विपरीत क्या हुआ है 6, ठीक है, लेकिन ये है साधारण पासा। तो साधारण पासा तो कैसे करेंगे, एक के विपरीत क्या हो सका, 2 और 5 ना छोड़कर सारे हो सके हैं,
3, 4 और 6, तो 1 के विपरीत 3, 4, 6 हो सकते हैं। अब इसमें देखो 1, 2, 6 है, 1, 2, 6 है, तो ये कौन सा 6 और एक साथ साधारण पासा है, तो इसमें आपने 1 के विपरीत बताना, तो 1 के विपरीत 2 और 6 नहीं हो सकते, बाकी सारे हो सके हैं। 2 के विपरीत कौन से हो सके हैं, 2 के विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकते, 2 के विपरीत 1 और 6 को नहीं हो सकते, सारे हो सके हैं। 3 के विपरीत ये तीनों हो सके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन निकालने हैं, इस प्रकार से आते हैं। सिर्फ ये याद रख लियो, जो यो है ना इसका जो लाग दे दिखा है इसमें स्क्रीन में, ये इसके विपरीत नहीं हो सकते। अगर मानक पासा जिनका जोड़ 7 ना दिखे उनका तो 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 हुआ है। ठीक है, और बाकी अगर साधारण पासा इसकी डाला जा तो 1 के विपरीत 2 और 6 को नहीं हो सकते, बाकी सारे हो सकते हैं। इस प्रकार से करना आपने। आगे क्वेश्चन देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो पहला टाइप का क्या हुआ है। अब जब 2 फिगर दे दे तो उसमें 3 केस बनेंगे, एक लेटर कॉमन, 2 कॉमन और 9 कॉमन, 3 प्रकार के बनेंगे। तो टाइप 1 कौन सी है, जब एक कॉमन हो, दोनों स्थितियों में केवल एक सतह कॉमन हो। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 डाइस हैं, 3, 5, 1, 6, 2, 3 ये दे रखे हैं, और विपरीत बुझ लिया 5 के विपरीत क्या होगा। अब हमने क्या करना, 3 है ना, 3 लिखो, 3 के बाद घड़ी की सुई की जुकर घूमना कर है, क्लॉकवाइज नो चाल लो, तो 3 के बाद क्या है 5, फिर लिखो 1। इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 के नीचे 3, 3 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में 6 और 2, तो अब किसका बुझ जाए इसने, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन सा है 6, 1 के विपरीत कौन सा है 2, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा यार, कौन सा बच गया 4, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 4। इस प्रकार क्वेश्चन करना आपने। ये देखो क्वेश्चन पेपर में ऐसे बुझेगा। एक ही पासे को 2 अलग है, उसमें दे रखा है भाई 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत। इसमें देखो दोनों पासे में कॉमन है, हाँ कॉमन कौन सा 2 और 2, 2 और 2 कॉमन है, तो 2 और 2 कॉमन, इसमें 2 है तो 2 लिखा। इसके बाद 2 से घड़ी की सुई की दिशा में 1 और फिर 3, यार 2 लिखा इसके नाम का, तो फिर 2 के बाद घड़ी नू चलेगा सुई नू, तो 2 के बाद 4, 5, तो 2, 4, 5 किसका बुद्ध रखा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है 5, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें देखो n के विपरीत बताना है, n के विपरीत, तो n के विपरीत हम बता देंगे। इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें है a कॉमन है, a लिख लो, a लिख लिया। a से पहले इस पासे का नाम का लिख लो, a के बाद i है फिर z है, a के बाद i है फिर z है। इसमें a के बाद d है और फिर l है, घड़ी नू चला है तो नू चलानी है, a के बाद d है और फिर l है। इन्हें बुझा किसका n का, तो z के विपरीत l है, i के विपरीत d, तो a है ना, a के विपरीत क्या होगा n, तो a के विपरीत क्या है n, तो n के विपरीत क्या हो जाएगा a, c। समझ गए, सारे पीआईक्यू सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। दोनों स्थिति जब 2 सतह कॉमन हो भाई, 2 सतह समान हो, तो कैसे निकालना है, जैसे ये 2 पासे दे दी, इसमें 3 और 1 और 1 और 3 2 सतह समान है, तो इसमें बुझ लिया 6 के विपरीत कौन सा, तो दोनों सा बच गया वो है 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 2, ऐसे निकालना है। 1, 3 दोनों कॉमन है और 2, 6, तो 2 के विपरीत बुझ सका, और कुछ नहीं बुझ सकता। 2 का विपरीत बुझ लेगा 6, या 6 के विपरीत क्या है 2, बस ये एक के क्वेश्चन बन सका इस मत है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो ये दे रखा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 4 के विपरीत है, तो इसमें क्या है 3, 1, 5, इसमें क्या है 4, 1, 5, तो 1, 5, 1, 5 कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या गया 3, तो ऑप्शन नंबर बी। इतने आसान नहीं है। इसमें देखो 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 6, 4 कॉमन है, 6, 4 कॉमन है, तो 5 के विपरीत क्या आ गया, 5 के विपरीत आ गया 3, तो 1 के विपरीत क्या रहेगा 6, तो 4 पाओ, 6 पाओ होगा, इन दोनों में से हो सकता है, तो 4 या 6। समझ गए, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है क्वेश्चन, ये बताओ। अगला चलो, अब तीसरी टाइप की कौन सी टाइप आ गई, जब पासे की कोई भी सतह भाई समान ना हो, नो कॉमन हो।
कोई भी कॉमन ना हो, तो फिर कैसे करेंगे? इसमें दो डाल के क्वेश्चन मिलेंगे आपने, जब कोई भी कॉमन ना हो। पहला, हमने दो चीज देखनी है, पासा मानक है या पासा मानक नहीं है। मानक का मतलब दो संख्या दिखने लग रही है उनका जोड़ साथ नहीं होना चाहिए, स्क्रीन पर जो दिखा है हमने दो पास्या में, ठीक है। और देखो इसमें एक है, दो है, तीन है, पांच है, चार है, छह है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है ना, कोई भी कॉमन नहीं है। और पासा देखो कौन सा है, पासा है यो, मानक पासा है, हमने देख लिया यो। तो इसके बाद सिद्धि है, चार के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत इसमें तीन होगा, दो के विपरीत पांच, एक के विपरीत छह, तो चार के विपरीत क्या है? तीन, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर पासा मानक हो तो, जब दूसरी टाइप हो, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, इनमें तो देखो इन छवा में तो कोई भी आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है। और पासा देखना है, यो पासा मानक नहीं है, पांच और दो सात, चार और तीन सात, मतलब यो साधारण पासा। तो फिर कैसे करना है? ध्यान से सीख लेना भाई, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन बड़ा कर लिया मैं, इसमें कंफ्यूज रहा है। जब साधारण पासा दे रखा हो, मतलब मानक ना दे रखा हो, कैसे करना है? इसका उत्तर यो होगा, टॉप का टॉप और इसका यो, और अंदर वाला का अंदर, यानी छह का इसमें तीन विपरीत हो जाएगा, दो का इसमें एक, और पांच का इसमें चार, तो इस प्रकार हो जाओगा भाई, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिया टाइप बहुत सारे बच्चे नहीं आती, जिसने पहले डाइस पढ़ रखा होगा लेकिन कच्चा पक्का है ना, तो यह टाइप ये ना आती उसने, तो ये ध्यान में रखना है। मतलब जो विपरीत होगा ऊपर का है ना, जो ऊपर का, वो ऊपर का ऊपर ही विपरीत रहेगा, मतलब ऊपर का ऊपर, ये ऊपर का ऊपर हो गया, ये बाएं है इस साइड में, ये लेफ्ट है, यो कौन सा है इस साइड में? राइट, तो लेफ्ट का कौन सा हो जाएगा? राइट। और ये अंदर के हैं, यो इसका कौन सा है? इस डाइस का यो राइट है, इसका यो लेफ्ट, तो राइट का लेफ्ट, तो इस प्रकार करना है। या इस तरह आसान यो है यार, शब्द आपने एक दो खींच ले हुए, इसका यो, इन दोनों ये भीतर के, अरे यो बार का, बस नो बुझ जाएगा। तो दो के विपरीत कौन सा? दो के विपरीत है एक, इस प्रकार बुझेगा, ठीक है। ये भी, ये देखो यो क्वेश्चन दे रखा है, एक तीन पाँच दो चार छः, इसका मतलब यो है मानक पासा, क्योंकि इनका जोड़ सात ना बनता, सात को नहीं बनता। अगर यो केस आ जा भाई, यो एक तीन पाँच दो चार छः, मतलब यो है एक मानक पासा, क्योंकि इनका जोड़ सात ना होता। एक के विपरीत बुझ लिया, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत वैसे तो छः होगा, तीन के विपरीत चार, और दो के विपरीत पाँच, क्योंकि मानक पासा है, ठीक है। लेकिन इसने देखो एक के विपरीत क्या हुआ, ये बुझा ऑप्शन देखो, तीन दे रखा, पाँच, तीन पाँच दो चार छः, ऑप्शन ने देखा कैसे निकालेंगे? ये भी एक है ना, एक है, एक के विपरीत तीन और पाँच तो कदे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका साथ में लाग रहे निकटवर्ती हैं। तो तीन ऑप्शन हो सकता है, को पाँच, को तीन, पाँच, एक के ऑप्शन बचेगा दो चार छः, तो ये उत्तर आ जाएगा। क्लियर? चलो यो बताओ, ये भी इसने क्या बुझा है? नीचे दिए गए पास दो स्थितियां दी गई हैं, सतह दो के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। दो के विपरीत कौन सा होगा? तीन चार पाँच दो, साधारण पासा है, पासा कौन सा ही पड़ा रहो, कोई दिक्कत ना है। तो हमने क्या बताना है? दो के विपरीत, दो के विपरीत बताना है। तो दो के विपरीत कौन कौन सा होगा? जब जब कोई भी सतह नो कॉमन, तीसरा डाला केस नो कॉमन हो, और तीसरी मतलब नो कॉमन में साधारण पासा हो, मतलब मानक पासा ना हो, तो मैंने क्या बताया था? टॉप का टॉप, लेफ्ट का राइट, और राइट का लेफ्ट, ये बताया था, टॉप का टॉप, ठीक है। अब देखो इसने बुझ लिया दो का, दो का क्या होगा? एक, एक होगा, तो एक तो इसमें है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। समझ गए?
अब देखो टाइप 4 क्या होगी, जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दे रखी हों भाई, 3 डाइस दे रखे हों, 4 दे रखे हों, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 9 का विपरीत कौन सा होगा, इस 9 का है। तो हम इन तीनों मतलब दो डाइस इसे लेने जिसमें दो दो डाटा कॉमन हो या एक कॉमन हो, इस हटोना है। ये भी आठ 9 7 है, ये 8 7 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जोन से कॉमन है ना वो देख लो, ये बीच में एक एक कॉमन है ना, 7 7 कॉमन है इन दो डाइसा में, तो इन दो डाइसा पकड़ लेंगे। 7 है, यार लिखा है 7, 7 के बाद इसमें आ गया 2, फिर आ गया इसमें स्टार, और इसमें देखो 7 के बाद 7 के नीचे 7, फिर आ गया एट द रेट, फिर आ गया 9। तो मतलब 9 के विपरीत क्या है, एज। 9 के विपरीत है एज, सी। इस प्रकार देखना, कोई भी दो डाइस पकड़ लो, दो कॉमन है एक कॉमन है, अपना देख लो। इसमें देखो आपने मिलेगा कोई ना कोई तो कॉमन। इसमें बुध रखा ई के विपरीत कौन सा, ई के विपरीत है, तो ये भी यार देखो इन दो डाइसा देखोगे यार, ए बी है यार, बी ए बी है, तो ए बी तो ए बी कट गया, ई के विपरीत क्या बच गया, सी। तो ई के विपरीत क्या आ जाएगा, सी। समझ गए। इनमें देखो इसका विपरीत बताना भाई कौन सा होगा, इसका विपरीत, तो कोई भी कॉमन देख लो। यो है स्टार और एज है, इन तीनों में कोई कॉमन है, देखो ये स्टार एज तक कट गया, इसके यो आ जाएगा इसका विपरीत, तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो दो दिखाने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। दो का विपरीत बतानी है, तो दो का विपरीत बतानी है, कोई भी चारा में तो कोई भी उठा लो, दो याड है, 3 4 है याड, देखो इसमें यो रहा 3 4 3 4 3 4 पा गया, 3 4 3 4, तो ये कट गया, दो का विपरीत के बच गया 5, तो दो का विपरीत के है 5। अब देखो, अब आ गया ओपन डाइस। ओपन डाइस के क्वेश्चन भी कई बार आ जाओ हैं। ओपन डाइस को कैसे सोल्व करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन होया करें, मैं दोनों टाइप बताऊंगा भाई मैं इसमें। जैसे ये पाएगा ओपन डाइस, इसमें क्या करना है, जैसे एक है, एक इसमें एक डिजिट को छोड़कर इससे अगला इसका विपरीत होगा ये, ठीक है। अब जैसे दो है, दो है, दो के बाद एक छोड़ दो, एक खाना छोड़ दिया, अगला रख लो 4, मतलब एक का विपरीत 3 हो जाएगा, दो का विपरीत 4, अरे बार के बार, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। इस प्रकार करना। इसमें देखो एक का विपरीत 3 क्योंकि एक छोड़ दिया, दो है, दो के बाद 3 छोड़ दिया, दो के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, समझ गए। इसमें भी ऐसे ही करना है, एक के विपरीत 3, एक छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ आड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संलग्न होगा, उसके साथ आड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो एक छोड़ कर करना है, 4 के विपरीत 6, और जो बच गया 2 के विपरीत 5, तो इस प्रकार करना है। वो अल्टरनेट होता है, मतलब प्रत्येक अल्टरनेट से एक दूसरे के विपरीत होती है अल्टरनेट। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म विपरीत फलकों पर होगी, कौन से विपरीत होंगे। इसमें देखो m का विपरीत क्या है, क्या हो, m का विपरीत क्या है, क्या हो, r का विपरीत है o, और n का विपरीत है p। तो इन तीनों में तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक पा होगा। n क्या हो है, n क्या हो वो नहीं हो सकता, mp भी नहीं हो सकता। तो r और o है ना, देखो r के विपरीत क्या है, o, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला पढ़ो, इसमें है मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है, रू भी बता सके कौन सा बॉक्स नहीं बन सकता। लास्ट की लाइन जरूर पढ़ा करो, ये इसीलिए मिस्टेक होया करें, लास्ट में इन्हें का नंबर कटा करें। तो इसने क्या दे रखा है, कौन सा बॉक्स बन सका है, तो इसमें विपरीत निकाल लो आप किसका कौन सा है। अब देखो इसमें विपरीत निकालना, तो डी के विपरीत क्या आ जाएगा, ए। डी के विपरीत ए है, और बी के विपरीत एफ, ऐसे निकालना भाई, एक छोड़ के ई के विपरीत है सी। तो कौन सा बन सका इनमें खाना, देखो यहाँ पे ई बी डी दे रखा है, ई बी और डी, तो ये बिल्कुल बन सकता है। अब ये देखो डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, तो इसमें क्या है, बी डी सी, बी डी सी बन सकता है, ए बी सी, ए बी सी, ये भी बन सकता है। तो ये है, इसमें देखो चार ऑप्शन एक से दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन कैसे पा हुआ, ये मिस प्रिंट हो रहा है भाई, ये आपने ऐसे दे देगा जैसे ए बी या सी की जगह एफ दे देगा, और इसमें ये बन नहीं सकता, नहीं यार वन नहीं बन सकता जब ये क्वेश्चन सोल्व हो सका है। क्यों,
बताता हूँ भाई एक बार। इसमें विपरीत लिख लो, डी के विपरीत है ए, बी के विपरीत है एफ और ई के विपरीत है सी। यार क्वेश्चन लिख दिया हमने, कौन सा डाइस नहीं बन सकता, तो ई बी डी, ई बी डी मतलब ये आस्कन एक लाइन में, ये आस्कन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब विपरीत वाले नहीं आने चाहिए एक एक बॉक्स में। बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी यो भी बन सका है। ए बी सी, ए बी सी यो भी बन सका है। यार मान लिया मैंने एफ ला लो, ये बी एफ ए, बी एफ, ये देखो इसके विपरीत है ये इसका है, लेकिन एक बॉक्स में तो आ ही नहीं सकते क्योंकि संलग्न तो हो ही नहीं सकते। विपरीत का मतलब एक यार्ड तो एक इस साइड में होगा, एक ऊपर तो एक नीचे होगा, तो मतलब इस प्रकार का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये देखो इसने दे रखा है, उस पास से उन पास का चयन कीजिए, दी गई सीटों को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने विपरीत लिखना है, एक छोड़कर एक लिखना, एक का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 3 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत क्या बच गया 4, ये हो गया इसके विपरीत। ये कौन सा मोड़ का बनाया जा सकता है, पहला देखेंगे 4 6 3, 4 6 3 नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 6 3 के विपरीत है, पहला नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखो 2 5 3, 2 5 3 बी बनाया जा सकता है। 1 6 4, 1 6 4 यो भी बन सकता है क्योंकि विपरीत नहीं होनी चाहिए, बस यो भी बन सका है। 2 3 1, 2 3 1 मतलब डी भी बन सका, तो बी सी डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए हैं, आ रहे समझ में। क्वेश्चन खत्म हो गए भाई, डाइस का टॉपिक इतना ही था, घना बड़ा टॉपिक ना होता। ये टाइप हो गए बस डाइस की। हमने दो ही चीज ध्यान में रखनी है सिर्फ, क्या रखनी है, एक तो जो मतलब यो है 2 3 1 है, यो तो इस 3 के विपरीत 2 और 1 नहीं हो सकते, वो देखा करो। एक मानक पासा या साधारण पासा है, इसकी भी टाइप सिर्फ एक केम देखनी, वो केस देखना जिसमें 9 कॉमन हो, कोई भी कॉमन ना हो, वो केस हमने सिर्फ देखना है। क्लियर, सिर्फ यह टाइप देखनी, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं आपने जो आज तक हरियाणा में आए हैं मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊं हूँ, ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन वे हैं जो आज तक हरियाणा में डाइस के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन पढ़ो, पहला के दे रखा है, इसमें 3 स्थितियां दिखाई गई, कौन 3 डाइस दे रखे हैं, कौन सा एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा, देख लियो आप। इसने दे रखा है, ये क्वेश्चन आओगे हरियाणा में इसी टाइप के जो मैंने क्लास कराई उसमें। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 5 के विपरीत कौन सा, 5 के विपरीत बताना है। तो इन तीनों में आप वो देखेंगे जड़े 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 5 है। अब देखो यार 5 है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन सोल्व करने का जमा आसान तरीका और दिखाता हूँ आपने। ये 5 है, 5 को जो डाइस में दिखा है ना वो उसको विपरीत ना हो सकती, 5 का तो रही 6 है, 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, मतलब 3 काट दो। अब इसमें 5 है, इसमें 5 है ना, 5 का तो 3 और 4 है, मतलब 4 और 3 इसके विपरीत नहीं हो सकता, 4 काट दिया। ये भी 5 है, 5 के लोअर दो कौन कौन सा है, 2 और 4, मतलब 2 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी काट दिया, तो ऑटोमेटिक ये बच गया 5 के विपरीत एक बच गया। ठीक है, यो सबसे बेस्ट अप्रोच है। नो क्वेश्चन काटोगे ना सारे क्वेश्चन हो जाए, किम में ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं था हमने, कौन सा डाइस है कौन सा मानक है साधारण कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखो 2 के विपरीत फलकों पर कौन सी संख्या, 2 का विपरीत है 2 यो है, 2 का विपरीत 6 4 है, तो 6 4 नहीं हो सकता, मतलब ये 2 ऑप्शन कट गए भाई। ये भी यार देखो 2 है, 2 का विपरीत 3 और 4 है, 3 और 4 नहीं हो सकते, कट गए, 2 या मैं मेरा पार्ट गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चित्रों में से कौन सा सही उत्तर है, तो इसका पहला तो विपरीत लिख लेंगे, 1 का विपरीत 3 है, 1 का 3 है, 2 का विपरीत क्या 4, 2 का विपरीत क्या 4 और 6 का विपरीत क्या बच गया 5। कौन सा सही उत्तर है, देखो जो विपरीत है ना वो एक खाना नहीं दिखना चाहिए, 1 3 2 4 6 5 इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए। पहले देखिए 2 6 4, 2 6 4 मतलब 2 4 तो विपरीत है, 2 का 4 संलग्न को क्रॉस किया तो पहला नहीं हो सकता। दूसरे में देखो 6 2 5, 6 2 5, 6 के विपरीत 5 है तो ये क्यों हो जाएगा गलत है। इसके बाद 6 1 5, 6 1 5 तो 6 के विपरीत तो 5 विपरीत है तो इससे संलग्न थोड़ी होगा, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा।
अगला चौथा क्वेश्चन देखो, दो के विपरीत कौन सा है, दो का विपरीत कौन सा है, मतलब यो है दो, इसका विपरीत बताना भाई। तो इनमें तो कॉमन देखो, कॉमन है, के लिख रखा है यो इस खाना में, इसमें यो ऊपर 3 है, ये 3 डॉट है तो 3, 4 डॉट है तो 4, यो है 5, इसमें यो है और एक और डाइस दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें दे रखा है 3 2 1, यो है। ये भी इसमें देखो, इसमें हमने बताना दो का विपरीत की है। कॉमन देखो, इसमें 3 और 3, 3 3 एक सतह कॉमन है ना, तो एक सतह कॉमन है, 3 लिखा, 3 के बाद 4 5 होगा, फिर क्या होगा 4, क्लॉकवाइज घड़ी दिशा में चल रही। फिर इसमें 3 है, 3 के बाद 1, फिर 2, 3 1 2, ये किसके विपरीत बताना हमने, क्वेश्चन में दे रखा है दो का विपरीत, तो दो का विपरीत क्या है 4, तो दो का विपरीत क्या है 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बिल्कुल आसान है भाई। बस जो तीसरी टाइप है जिसमें कॉमन कुछ नहीं है, बस वो बात ध्यान में रखने की जरूरत है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखने तो क्वेश्चन सोल्व हो जाओगे। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो उसकी 3 स्थिति नीचे दी गई हैं। देखो कि इसका विपरीत पूछ रखा है, आई के इसके विपरीत कौन सा होगा, तो इसके विपरीत इनमें तो कौन सा है, दो देखने पड़ेंगे आप, ना याड भी एज है, याड भी एज है, ठीक है। तो एज एज ले लेंगे हम, एज एज तो निकाल कर देखते हैं। एज दे रखा है, एज के बाद क्या है @ फिर क्या है डॉलर, हो गया। यहाँ पे क्या है एज, फिर क्या है थीटा, फिर क्या है आई, तो इसका बताना इसके विपरीत क्या हो जाएगा, यो डॉलर, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा ए। क्लियर, देखो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सूत्र, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को बस तरीके सोल्व कर लो, एक टाइप है वो ध्यान में रख लो बस। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स के विपरीत बताना है, एक्स के विपरीत, तो इसमें वाई जेड है, तो वाई जेड दोस्त है कॉमन है, वाई जेड एक्स के विपरीत बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ भी नहीं देखना भाई, जमा आसान है, क्वेश्चन देख दिए सॉल्यूशन आओगा अपने। 4 के विपरीत बताना, 4 के विपरीत 4 है, 1 3 है, 1 3 है, इसमें देखो इसमें भी 1 3 है, 1 3 तो 1 3 काटा, 4 के विपरीत क्या बच गया 2, तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सोल्व करने ही है। अब देखो नीला, नीला के विपरीत बताना है, नीला, नीला कढ़ाई हो रहा, इसमें लाल और काला है, इसमें लाल और वॉयलेट हो रहा है, तो एक सतह रंगीन, एक सतह कॉमन है, कॉमन वाली लिख लो, लाल लिखो, लाल लिख दी, इसके बाद लाल के बाद कौन सा, इसमें काला, फिर नीला, फिर काला लिखा मैंने, फिर नीला लिखा, फिर इसमें लाल लिखा, फिर वॉयलेट लिखा, इसके बाद वॉयलेट, फिर अरिया ग्रीन, क्या पूछ रखा नीला का, नीला का कौन सा है ग्रीन, तो अरिया। ठीक है, ये सारे हरियाणा में आए भाई, बिल्कुल आसान है। इसमें देखो एन के विपरीत कौन सा, एन के विपरीत ये एन रहा, इसमें देखो फिर 3 इसके 3, इसमें कॉमन कौन सा दिखा है, हाँ है, क्या है ओ, तो ओ कॉमन है, ओ लिखा, ओ के बाद क्या एम, फिर एन, ओ एम एन, इसमें ओ डब्ल्यू ई, जो भी बुझ उसी का बता दो। ये भी इसने एन का बुझा है, तो एन के विपरीत क्या है ई, तो एन के विपरीत क्या है ई। क्लियर है, ये आए हो रहे हैं भाई क्वेश्चन आपका हरियाणा में, एक ये हो रहा है ये टाइप। इसमें देखो अब 10वां क्वेश्चन, एक ही पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई है, जिस फलक पर 4 बिंदु हैं उसके विपरीत फलक पर बिंदु की संख्या, 4 का विपरीत बताना, 4 का विपरीत के है, तो 4 का विपरीत देख लो कहाँ पे है 4, इसको पहले लिख लो यार, 1 है, यो 2 है, यो 3 है, 6 2 5, 6 3 2, 1 2 5, 1 2 5, तो अब देखो यहाँ पे 2 5 है, 2 5 है, ठीक है, यहाँ पे 2 5 है तो यहाँ पे भी 2 5 है, इसका मतलब 6 और 1, एक के विपरीत है भाई 6, एक के विपरीत 6 आ गया, ठीक है। अब देखो एक के विपरीत आ गया 6, अब और देख लो यहाँ पे देखो 2 3 है, 6 यहाँ पे 1, इसका मतलब एक के विपरीत क्या है 3 2 हो गया, एक के विपरीत 6, एक के विपरीत तो 6 आ लिया, एक के विपरीत इसमें आ गया 6, और निकाल लेंगे किसके विपरीत बताना है हमने, हमने तो 4 के विपरीत बताना भाई।
तो एक के विपरीत 6 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई यो। देखो कैसे सोल्व होगा, उस तरीके से तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 3 और 2 यार तभी 1 6 निकला। 1 और 6 2 5 2 5 यार तभी 1 6 निकला। बस यो ही निकला। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, घना बढ़िया क्वेश्चन है। 4 का विपरीत बताना। 4 का विपरीत देखो यार की है 1 2 5। पहली बात तो 1 ने काट दियो क्योंकि 1 के विपरीत तो 6 आ लिया, 1 कट गया। अब देखो 2 है, 2 का विपरीत के नहीं हो सकता। अब मैंने 2 क्यों लिया यार? अभी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सारे 2 2 है। तो हम 2 के लोग कौन, 2 का विपरीत कौन सा नहीं हो सकता वो चेक करेंगे। अब देखो 2 है, 2 का विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकता, यानी 2 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। यार 2 है 1 और 5, तो यार भी 1 और 5 ये नहीं हो सकता। यार 5 और 6 मतलब 6 भी नहीं हो सकता। 2 3 6 मतलब 3 और 6 नहीं हो सकते, मतलब 3 भी नहीं हो सकता। 1 5 6 3 नहीं हो सकते, 2 ही बच गए। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट बार में तो बालक में शायद ना भाई हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा तारे। अगला देखो टाइप 2। क्या दे रखा है? कौन सा घन दिए गए घन से मेल खाता है? यो आयोडा स्टाफ नर्स में भाई। यो भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज करने वाला। कैसे करेंगे? इसमें पहले विपरीत निकालेंगे। 5 5 और 4 4 है, तो मतलब यार 1 का विपरीत तो 6 है, 1 का विपरीत क्या है? 6। ठीक है, और निकाल लेते हैं। अभी देखो 1 3 2 है, 1 5 4 है। ये भी यार मैं काटूंगा। 1 के बाद कितना क्लॉकवाइज चलेंगे? 1 3 2 1 3 2 1 5 4 1 5 4। तो मतलब 1 का विपरीत यार क्या आता? 6। तो मतलब 1 का विपरीत है 6, 3 का विपरीत है 5, 2 का विपरीत है 4। तो इन चारों ऑप्शन में इन चारों में से चेक कराएं कौन सा सेट बैठा है। इसमें देखो 1 6 3, 1 6 3 मतलब 1 तो 6 का विपरीत है, तो ये नहीं हो सकता। 2 3 4 2 3 4 2 तो 4 का विपरीत है, ये भी नहीं हो सकता। 1 4 3 1 4 3। अगला देखो 3 2 6 2 3 6 मतलब यो हो सका है 2 3 6। ठीक है, और 1 3 4 1 3 4, तो यो भी हो सका भाई, ये 2 हो सके हैं। तो ये दोनों हो सके हैं भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कौन इसमें ये दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो नू कह रखी है इसने देख कर नू बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो विपरीत निकालने सबसे पहले तो विपरीत कैसे निकालेंगे हम? तो विपरीत निकालेंगे, देखो एक छोड़ कर एक है, इसका विपरीत कौन सा आ गया? प्लस। ये स्टार का विपरीत आ गया, यो स्टार का विपरीत आ गया ये है, और ये आ गया। ठीक है, ये इसके विपरीत ये आ गया, इसके विपरीत आ गया ये। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे, गोल है प्लस है स्टार है, गोल है प्लस है स्टार है, गोल है प्लस है। गोल और प्लस तो विपरीत है, तो मतलब पहला नहीं हो सकता। 5 गोल प्लस 5 गोल ये वाला, 5 ये वाला, इसके बाद कौन सा है? 5 गोल प्लस। एक बार इसको विपरीत को अच्छे से ले लेते हैं भाई। ये गोल चक्कर है, गोल चक्कर का विपरीत है प्लस। ठीक है, ये भी इसके बाद स्टार है, स्टार का है ये वाला, इसके बाद 5 डॉट हैं, इसका विपरीत कौन सा है? इसका विपरीत है ये वाला। अब देखो पहला क्या है? स्टार, स्टार, फिर ये, फिर ओ, मतलब यो और यो, ये तीनों यूज करके आप बना सका, बिल्कुल बना सका, क्योंकि अलग अलग स्टेप पास करें। विपरीत कौन सा दे रखा? दूसरा देखो यो दे रखा है, यो
गोल चक्कर यो, इसके बाद 5 डॉट यो, तो मतलब यो भी दे दिया, यो भी दे दिया, तो इसका विपरीत है, तो हम यो नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डॉलर के विपरीत बताना कि है। डॉलर बिल्कुल नहीं दिख रहा होता हमने, डॉलर यो है भाई, बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लर दिख रहा है मुझे, बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। अगला देखो, दो के आसन नहीं होगी, दो के एडजेसेंट नहीं होगी, दो के एडजेसेंट नहीं होगी बतानी है। तो इसमें पहले विपरीत निकालो। 5 का विपरीत क्या है? 1। 4 का विपरीत क्या है? 6। और 2 का विपरीत क्या है? 3। ये निकाल लिए। अब कौन सी संख्या दो के आसन नहीं हो सकती? तो दो का आसन वही नहीं हो सकती जो दो का विपरीत हो। तो दो का विपरीत क्या है? 3। तो सिर्फ 3 ऐसी संख्या जो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी। आपने लैंग्वेज पकड़नी है। इसका आसन नहीं हो सकती या इसका विपरीत है, और 1, 5, 4, 6 इसका विपरीत आसन आ सका है, तो 3 नहीं हो सकती सिर्फ। ये एक घन को रूप में मोड़ा जाता है तो विपरीत फलकों का सही समायोजन करें। तो 6 का विपरीत क्या है इसमें? 2, 5 का 3 और 1 का 4। तो इसमें क्या बताना हमने? तो विपरीत फलकों का सही समायोजन बताना है। तो 5 का विपरीत 3 है, इसमें 5 का विपरीत 3 दे रखा है, 1 का 6 नहीं है, 3 का 4 नहीं है, 2 का 5 नहीं, 5 का 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, 6 नीचे होगा तो कौन सी संख्या ऊपर होगी? मतलब 6 के विपरीत बताना है। तो 6 ये रहा, 6 ये रहा, 6 6 दे रखे हैं, तो 6 दे रखे हैं, एक से तय कॉमन है इसमें, तो 6 के बाद 2 1, 6 2 1, इसमें 6 4 3, 6 4 3। तो 6 के विपरीत क्या बच गया? ये संख्या क्या बच गई? 5 6 बच गई बस। तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगी। तो डाइस का इतना ही टॉपिक था भाई। सारे पीवाई के जो हरियाणा में आए हुए हैं आज तक सारे करवा दिए हैं। अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके, और एक बार रिवाइज कर लेना, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही सोल्व हो जाओगे भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपने एक थर्ड व जो मैंने 9 कॉमन वाली बताई थी ना कंडीशन, वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, और वीडियो को लाइक कर देना भाई, हाइप कर देना और शेयर भी कर देना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।